वन साइंटिफिक इन्वेंशन कैन चेंज द वर्ल्ड फॉरएवर। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आविष्कार से रिलेटेड जो भी आपके जीके के क्वेश्चंस होते हैं, डिस्कवरी, इन्वेंशन जितना भी होता है उससे जितने भी संबंधित हमारे जीके के क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वही सब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो बार बार पूछा गया है, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? जी हाँ दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है, जिनका पूरा नाम आप कह सकते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे इनका नाम अच्छे से, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। जी हाँ, बात करते हैं इनके बारे में। तो स्कॉटलैंड के ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने कब किया था टेलीफोन का आविष्कार। तो आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। एक तो टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, दूसरा टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था। तो 2 जून 1875 में इसका आविष्कार किया गया था। आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था और इस तरह का आपका टेलीफोन था जिसका जो प्रथम टेलीफोन था जिसका आविष्कार हुआ था। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, रेलवे इंजन। इससे पहले आपने सुना होगा भाप का इंजन भी था, उससे पहले एक और इंजन था, और रेलवे इंजन बनने के बाद में भी और इंजन बने थे जिससे कि आपके रेलगाड़ी और जो मालगाड़ी था उन दोनों का अलग अलग इंजन होता है। तो वो सब भी है बहुत सी चीज़ें, पर आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया था। ये सवाल भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे आप स्टेट लेवल के कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इसका आंसर है जॉर्ज व स्टीफेंसन, पिता व पुत्र। जॉर्ज जो थे वो पिता थे और स्टीफेंसन इनके पुत्र थे। 1814 में भाप का इंजन बनाया गया था जो शक्तिशाली तो था ही, साथ में भारी वस्तुओं को भी खींचने में सक्षम था। जी हाँ दोस्तों, तो दो क्वेश्चंस का यहाँ पे आपके कवर हो जाता है। रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज व स्टीफेंसन। कब किया था? 1814 में। ठीक है दोस्तों, दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है, एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एफएम रेडियो, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। मैं क्वेश्चन आपके लिए जो लेकर आया हूँ वो है एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया था? एडविन हार्वर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, और कई बार जो क्वेश्चन आता है वो आता है एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो हम हो जाते हैं इसमें कंफ्यूज। तो रेडियो का आविष्कार जो है वो किया था मार्कोनी ने। सिर्फ अगर रेडियो का क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा मार्कोनी। और अगर आता है क्वेश्चन कि एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपके सामने है आंसर। हाँ दोस्तों, ये दो क्वेश्चन हैं जो कि एक ही क्वेश्चन में आपके कवर हो जाते हैं। मार्कोनी जिन्होंने इसका रेडियो का आविष्कार किया था, और आपके सामने है आर्मस्ट्रॉन्ग जो फोटो में आप देख सकते हैं। इन्होंने एफएम रेडियो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो और सुपर हिट रोडाइन रिसीवर सिस्टम विकसित किया था इन्होंने। और ही वाज एन अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इन्होंने इस तरह का आविष्कार किया था। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये था वो पहला प्रथम एफएम रेडियो जिसका आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है दोस्तों, बॉल पॉइंट पेन जो हम यूज करते हैं, बॉल पेन, उसका आविष्कार किसने किया था? तो आपके सामने है इसका आंसर, लाजलो बायरो। जी हाँ दोस्तों, 1931 का वो दिन था जिस दिन 1931 में लाजलो बायरो ने इस पेन का आविष्कार किया था। और ये पेन पे इनका आर्टिकल भी था ऑफिशियली, आप देख सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ यही वो पेन है, और ये है लाजलो बायरो जिन्होंने बॉल पेन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो लेकर आया हूं मैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों आंसर आपके लिए बहुत ही सिंपल है याद करना, विक्रम साराभाई। इनको हम फादर ऑफ इंडियाज स्पेस भी कहते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। उस समय जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे देश के, जब इसरो की शुरुआत हुई थी, और इन्होंने इस भारत को एक ऐसा मतलब अंतरिक्ष कार्यक्रम उपलब्ध कराया था जो कि भारत का था, और इसकी नींव डाली थी विक्रम साराभाई ने। जी हाँ दोस्तों, विक्रम साराभाई। और बहुत सारे उपग्रहों से संबंधित कार्यक्रम को दिशा दी थी विक्रम साराभाई ने। बहुत बड़ा योगदान है विक्रम भाई साराभाई का
हमारे देश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जीके में। माइक्रोस्कोप, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यही है वो पहला माइक्रोस्कोप जिसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों? जैनसन एंड जैनसन ने। अब क्या क्वेश्चन आता है कि इसका आविष्कार कब किया गया था? तो आपका आंसर है 1590। जी हाँ दोस्तों, यही है वो शख्स जिसने इसका आविष्कार किया था, जैनसन एंड जैनसन ने, और सन 1590 में इसका आविष्कार हुआ था। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं, किसने किया था और कब किया था। नीदरलैंड में इसका नीदरलैंड के थे ये, और इनके पिता हैंस जैनसन की सहायता से इसका आविष्कार हुआ था। तो ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन आपका आएगा तो ये आएगा कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? जैनसन एंड जैनसन ने, और कब किया था? सन 1590 में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही बार ये क्वेश्चन आता है। अक्सर आप सेंट्रल का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर स्टेट लेवल के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन आता है। तो बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आविष्कार से संबंधित कितने इन्वेंशन हुए हैं, कितने आविष्कार, डिस्कवरी हैं हमारे भारत के और बाहर के, जो आज हम सभी जिनसे रूबरू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है दोस्तों, भारत का पहला मैपिंग उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला मैपिंग उपग्रह था कार्टोसैट 1। हाँ दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये ऑप्शन आ सकता है कार्टोसैट 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि कार्टोसैट के अब तक 5 उपग्रह बन गए हैं, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि कार्टोसैट 1 भारत का पहला उपग्रह था। साथ ही में भारत का मैपिंग उपग्रह किसने लॉन्च किया था, किसके द्वारा बना था? इसरो के द्वारा। ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो गए हैं, और ये जो देख रहे हैं इमेज में आप, यही है वो कार्टोसैट 1 उपग्रह। कार्टोसैट 1 है क्या? ये एक तरह का उपग्रह है, और ये क्या काम में आता है दोस्तों? ये पृथ्वी के संसाधन, प्रबंधन और निगरानी के काम में आता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए जो निकल कर आया है। भारत का पहला मैपिंग उपग्रह कार्टोसैट 1, और कितने कार्टोसैट है अब तक के? 5, और किसके द्वारा ये बनाए गए हैं? इसरो के द्वारा। और ये क्या काम आते हैं? प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन और निगरानी के काम में आते हैं पृथ्वी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर तो बहुत सारे आपने सुन लिए होंगे। सुपर कंप्यूटर में से मैं एक क्वेश्चन आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूँ। परम युवादित्य किसने लॉन्च किया था? ये देख सकते हैं यहाँ पे, परम युवादित्य। ये जो सुपर कंप्यूटर था, ये सीडेक द्वारा लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार जो किया था, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था। और ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही वो नाभिकीय परमाणु बम था, जिसे नाभिकीय परमाणु बम भी कहा जाता है, जिसका आविष्कार सर्वप्रथम किया गया था। और किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने। दूसरा क्वेश्चन एक और यहाँ से कवर हो सकता है आपका कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था दोस्तों? 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप देख सकते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने। और 1945 में अमेरिका में इन्होंने 16 जुलाई 1945 में इसका आविष्कार किया था। इस बात को आप एक और घटना के साथ याद कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ था? जब परमाणु बम का आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने, और इसका परीक्षण भी हो गया था 16 जुलाई को 1945 में, उसके बाद अमेरिका ने 3 दिन बाद ही, बहुत ही जल्दी में 3 दिन बाद ही जापान पर परमाणु बम गिर दिया था। और उसके बाद जो हुआ वो आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। जापान में जब ये बम गिरा गया तो लाखों लोग मर गए और बहुत ही अकाल पड़ गया, और द्वितीय विश्व युद्ध जिसे कहा जाने लगा। तो ये सब हुआ था किस वजह से? परमाणु बम की वजह से। तो और परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने। और एक और क्वेश्चन आपका जो कवर हो जाता है, 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में इसका परीक्षण, सर्वप्रथम परीक्षण परमाणु बम का यहाँ पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो इसी तरह से ऑल एग्जाम गाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहता है और आता रहेगा। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। और मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आपके लिए लेकर आया हूँ। शून्य की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा इसका ये क्वेश्चन है, शून्य की खोज। दोस्तों बहुत सारे तर्क वितर्क हो गए हैं, पर सच्चाई ये है कि भारतीयों ने शून्य की खोज की है, जिसे कि आर्यभट्ट ने खोजा था। आर्यभट्ट जी ने इसका आविष्कार किया था। उसके बाद में पूरी दुनिया में ये प्रचलित हुआ था।
तो इसीलिए शून्य की खोज का जनक हमेशा जो कहा जाता है वो भारतीयों को या फिर आर्यभट्ट जी को ही कहा जाएगा बार बार। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये था हमारा डिस्कवरी पर पूछे जाने वाले, खोज पर, इन्वेंशन पर पूछे जाने वाले, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले, बार बार पूछे गए प्रश्न, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्टेट लेवल के, करंट लेवल के, सभी सेंट्रल लेवल के, हर तरह के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछने को मिल जाएंगे। तो अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। अब प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से। जय हिंद।